हाय गाइस, वेलकम बैक। और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। और आज के व्लॉग के टाइटल से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि ये वीडियो या फिर ये जो बातचीत हम कन्वर्सेशन जो कर रहे हैं वो किसके बारे में है। तो ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाते हैं और ज़्यादा लंबा मैं इस टॉपिक को नहीं खींचने वाली, क्योंकि बहुत छोटी सी वीडियो है एक अपडेट देने के लिए आप लोगों को कि एक्चुअली मुझे क्या हुआ है, कैसे हुआ, कैसे मुझे सिम्टम्स आए और ये सारी चीज़ें। बिफोर दैट लेट अस डिस्क्लोज दिस थिंग दैट यस आई एम कोविड पॉजिटिव एंड डोंट गो ऑन माई फेस प्लीज़। कभी बोलो कि आप लोग यू डोंट लुक लाइक सिक और ऐसा कुछ भी। तो येस आई एम कोविड पॉजिटिव। और अभी आपको बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ अलग दिखाई दे रहा होगा बिकॉज आई एम आइसोलेटेड। ठीक है, होम आइसोलेशन पर हूँ मैं अपने घर पर हूँ। मेरे साथ विकी हैं, तो हमने घर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है लास्ट 3 डेज से। वन पोर्शन जो है आउटसाइड वाला बालकनी वाला, दैट्स माय पोर्शन, एंड जो अंदर वाला पोर्शन है वो विकी का पोर्शन रहेगा घर का। और जो अंदर वाला वॉशरूम है वो विकी यूज़ करेंगे, बाहर वाला वॉशरूम है वो मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो ऐसे करके हम लोगों ने घर को डिवाइड किया हुआ है। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी फ्रॉम वेयर आई गॉट कोविड एंड ऑल दैट सिम्टम्स, कैसे मुझे लगा कि आई एम कोविड पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे लास्ट व्लॉग अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि उस व्लॉग में मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे बहुत सिवियर हेडेक हो रहा है एंड दैट वाज टू द एक्सट्रीम लेवल। अगर मैं कोई चीज़ आप लोगों को बोलती हूँ ना कि मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो मेरे लिए वो पीक पॉइंट होता है कि मतलब इससे ज़्यादा आई कांट बियर, मुझे उस टाइप वाला हेडेक हो रहा था। ये बात है 10th ऑफ अप्रैल की। ठीक है, उससे 2 दिन पहले से मुझे हेडेक हो रहा था काफ़ी धीरे धीरे, जैसे होता है ना वो बढ़ता जाता है, तो उस टाइप से मुझे जो है हेडेक हो रहा था। अब हेडेक हुआ मुझे तो मुझे अनयूजुअल सा हेडेक था, क्योंकि जैसे आप आंखें नीचे कर रहे हो, आप उठा रहे हो, तो इस तरीके से मुझे हेडेक जो है फील होता था। अब मैं करवट ले रही हूँ, इवन नींद में भी अगर मैं सो रही थी ना, तो मैं इस तरफ से अगर उस तरफ की करवट ले रही हूँ तो मुझे फील होता था हाँ कि मुझे पेन हो रहा है सर में, और बहुत सीवियर पेन हो रहा है। तो ये मेरा फर्स्ट सिम्टम था कोविड होने का, जिससे मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था। सेकंड, मेरे स्टाफ या मेंबर्स जो हैं, जो भी मेरे कलीग्स हैं, काफ़ी लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हुए। अब दिस इज़ नॉट ड्यू टू नेग्लिजेंस, ठीक है, उनकी गलती नहीं है। हमारा वर्क प्रोफाइल ऐसा है कि वी आर मोर एक्सपोज, या फिर ये कहिए कि हमारा एक्सपोजर जो है वो पेशेंट को लेके हद से ज़्यादा है। एंड इफ़ यू आर इन अ पर्टिकुलर वार्ड जहाँ एक लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट होते हैं, तो आपको पता होता है कि हाँ कौन सा पेशेंट है, मतलब इसका टाइमली ट्रीटमेंट चलता होता है। लेकिन जब आप एक इमरजेंसी जैसे वार्ड में होते हो, कैजुअलिटी इमरजेंसी में, तो वहाँ पे आपके पास कोई फिक्स नंबर ऑफ पेशेंट नहीं होते। और मैंने आपको बताया था दैट दिस इज़ द हाई टाइम। और यहाँ अब इस टाइम पे लोग ना ऐसे हॉस्पिटल की तरफ ऐसे भाग रहे हैं ना, जैसे प्रसाद या भंडारा बट रहा हो हॉस्पिटल्स के अंदर में। तो छोटा सा कुछ होता है तो दे रन टूवर्ड हॉस्पिटल। तो कुछ होता है कि कुछ लोगों को आने का भी कि हाँ अब हमें हॉस्पिटल में दिखा लेना चाहिए। तो कुछ लोग जो है इस थिंकिंग से आते हैं, कुछ लोग जेन्युइनली आते हैं। तो उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करने वाली। व्हाट आई वाज सेइंग इज़ कि हाँ हमारा जो एक्सपोजर है जिस वार्ड में मैं और मेरे बाकी कलीग्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, तो वहाँ पे एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है। एक रीज़न ये था कि मुझे कोविड हुआ, तो शायद हम लोगों ने साथ में ड्यूटी करी है। तो ऑब्वियसली जब आप किसी, ऑल्दो मैंने कोविड वार्ड में भी ड्यूटी करी है, लेकिन जब आप स्टाफ मेंबर्स के साथ होते हो तो समवेयर कहीं ना कहीं आप ना थोड़े से नेग्लिजेंट हो जाते हो। तो शायद वो गलती रही हो, या फिर कोविड पेशेंट अब इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि आप रैट, जो 2 टेस्ट होते हैं कोविड के, वन इज़ रैट एंड वन इज़ RT-PCR। तो रैट में कई बार क्या होता है कि पेशेंट का कोविड जो है वो डायग्नोस नहीं हो पाता है, वो नेगेटिव आ जाता है, लेकिन RT-PCR जो है वो पॉजिटिव आता है। सेम थिंग हैपेंड विद मी, मेरा रैट नेगेटिव था, मेरा RT-PCR जो है वो पॉजिटिव आया। तो दिस हैपेंड विद मी। तो इसके में भी शायद ये भी कारण रहा हो मेरे पॉजिटिव होने का। तो मुझे नहीं पता क्या रीज़न था मेरे पॉजिटिव होने का, लेकिन हाँ इन माई माइंड वट एवर केम, जो भी पॉसिबिलिटी थी मैंने सारी पॉसिबिलिटी रख के फिर ये कंक्लूजन निकाला कि हाँ शायद ये रीज़न, या फिर ये रीज़न, या ये रीज़न, या ये रीज़न, ये XYZ रीज़न है, ये सारे रीज़न हो सकते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स। मैंने आपको बता दिया मैं पॉजिटिव कैसे हुई थी, वो बता दिया। अभी आज मेरा है 3rd डे। लास्ट 2 दिन मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया बिकॉज आई ऑलवेज टोल्ड यू कि यार मैं अपने व्लॉग्स को ना बहुत हैप्पी गोइंग टाइप व्लॉग रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे व्लॉग में वाली चीज़ आए या रोने धोने वाली कोई भी चीज़ आए। तो
जब मुझे 2 दिन से ज़्यादा ही वो हो रहा था कि भाई मेरा मूड नहीं था, और मैं आप लोगों को ऐसे व्लॉग नहीं दिखाना चाहती जिसमें आप लोगों को मुझे देख के आप लोग थोड़ा दुखी हो या सैड फील करो। तो 2 दिन मैंने व्लॉग नहीं किया। आज मेरा 3rd डे है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वॉज कि जब मेरा 11th को मैं पॉजिटिव आई थी, तो मैंने 11th को ही बाकी घर वालों को, क्योंकि मेरी रिपोर्ट जो है वो आफ्टरनून के करीब तक आ चुकी थी, तो मैंने 12 बजे के करीब आई थी, 12 साढ़े 12 के करीब आई थी। तो मैंने बाकी घर वालों को बोल दिया कि जाके आप सब लोग टेस्ट करवाओ। एंड ऑन 12th जो है सबकी रिपोर्ट आ गई। एवरीवन इज़ नेगेटिव। यस, फैमिली में हर कोई नेगेटिव है। सबसे ज़्यादा मैं डरी हुई थी मम्मी और वरुष्का के लिए, क्योंकि अगर मैं भी कोविड पॉजिटिव होगी और मम्मी भी कोविड पॉजिटिव होगी ना, घर का क्या होगा मुझे नहीं पता। शायद मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी का ठीक रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो सभी लोगों को, मैंने आप लोगों ने शायद देखा भी होगा यार मेरे व्लॉग्स में, कि वो सभी लोगों को संभालती हैं। तो इस वजह से मम्मी का पॉजिटिव ना होना, आई वॉज प्रेइंग फॉर दिस थिंग कि प्लीज़ वो पॉजिटिव ना आए। एंड वरुष्का, क्योंकि वो छोटी है, वो मैं जैसे बोल रही हूँ ना कि हाँ मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे ये सिम्टम आ रहे हैं, वो नहीं बता पाएगी यार, वो बच्ची है। तो एक रीज़न ये था कि मैं प्रे कर रही थी कि सब लोग ठीक आ जाएं, उसके बाद ही मैं कोई व्लॉग जो है वो अपडेट कर पाऊँगी। तो दिस वाज द लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ कि आई एम कोविड पॉजिटिव एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ माई सेल्फ वेरी वेल। ठीक है, अभी मैं 3 दिन से बहुत ध्यान रख रही हूँ। कल मुझे हेडेक नहीं हुआ, कल मुझे फीवर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज मुझे हल्का सा हेडेक है, मतलब थोड़ा सा ना फील भारी भारी टाइप सिर में फील हो रहा है। तो ये हो गया। अच्छा, उसके अलावा और क्या बताना था मुझे आप लोगों को, बस यही सिम्टम्स आ रहे हैं मुझे। एज सच कुछ सिम्टम्स तो खास आ नहीं रहे। अगर मुझे कुछ आता है जैसे ऑल्ट्रेशन, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि टेस्ट और स्मेल जा रही है, जो भी मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं, साथ वाले जो मेरे कलीग्स हैं, उनको जो है मैं जिससे भी बात कर रही हूँ, तो वो लोग कह रहे हैं कि हमारा टेस्ट जा रहा है, हमारी स्मेल जा रही है, ऐसे करके। तो मेरा अभी तक एज सच कुछ हुआ नहीं है, मुझे टेस्ट ठीक से आ रहा है। मुझे कॉफ़ी, चाय, काढ़ा, गर्म पानी, सब्जी, नमक, हर चीज़ का टेस्ट आ रहा है, खट्टा मीठा सब कुछ आ रहा है। तो अभी आई एम टेकिंग माई मल्टीविटामिन्स, आई एम टेकिंग माई एंटीबायोटिक्स, और वो सारी चीज़ें जो मैं क्या क्या खा रही हूँ ना, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। और इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। एंड ज़्यादा कुछ मैं नहीं दिखा रही इस वीडियो में, बस अभी जाऊँगी चाय बनाऊँगी, शाम का टाइम है, तो चाय बना के चाय पीऊँगी। और विकी का वेट कर रही हूँ, ऑफिस से आ जाएं तो साथ में ही चाय पिएँ। वो ज़्यादा मतलब साथ का मतलब वो अपने रूम में और मैं अपने रूम में चाय पीऊँ। बट इतना सही था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग देन हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड यस, आई एम कोविड पॉजिटिव। और आप भी अपना ध्यान रखो। थोड़ा सा भी सिम्टम आते ही, थोड़ा सा भी कुछ लग रहा है कि आपको कुछ भी हो रहा है, मतलब हेडेक, मैं ये नहीं कह रही एक अनबियरेबल या कोई वैसा हेडेक हो रहा है ना, नॉट कि आपने नींद पूरी नहीं, वो वाला हेडेक नहीं। अगर कोई अजीब सा हेडेक है या कुछ आपको डायरिया हो गया है, सोर थ्रोट हो रहा है, फीवर आ रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, कुछ भी इस टाइप के सिम्टम्स अगर आपको आते हैं, देन प्लीज़ गो एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड फॉर कोविड एंड डू नॉट panic. Most important thing is do not panic. If you are COVID positive, that does not mean you are going to die. It depends on your immunity. Eat well, eat healthy. ठीक है, और पैनिक होके अपने आप को जो है इधर उधर भागना और ये सब चीज़ें नहीं, हॉस्पिटल में बेड हैं या नहीं है, वो हॉस्पिटल में भी एक अननेसेसरी क्राउड जो है वो क्रिएट करता है। एंड मोर ओवर इट अफेक्ट्स योर हेल्थ, क्योंकि आपको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है साइकोलॉजिकली अपने आप को फिट रखने की, साइकोलॉजिकली अपने आप को मोटिवेटेड रखने की। हल्का फुल्का अपने आप को हल्का फुल्का अपनी जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं वो करो। कीप योर सेल्फ आइसोलेटेड एंड फैमिली के कांटेक्ट में ना हो, जितना हो सकता है अवॉइड करो। इफ़ यू हैव अ बेबी, कीप हिम और हर अवे फ्रॉम यू। तो यही चीज़ें मैं भी फॉलो कर रही हूँ लास्ट 3 दिन से एंड आई एम फीलिंग मच बेटर। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।